नमस्कार दोस्तों। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जन्म 29 जून 1901, पाबना जिला, बंगाल। स्वर्गवास 17 दिसंबर 1927, गोंडा जेल, उत्तर प्रदेश। अंग्रेजी सरकार ने डर से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा कारागार भेजकर अन्य क्रांतिकारियों से 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी। शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने के पहले वंदे मातरम की जोरदार हुंकार भरकर जय घोष करते हुए कहा, मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक थे। आज़ादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के मद्देनजर शाहजहाँपुर में हुई बैठक के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी खजाना लूटने की योजना बनाई थी। योजनानुसार दल के प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी बिस्मिल ने के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से सरकारी खजाना लूट लिया। अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाकर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान आदि को फांसी की सजा सुनाई। क्रांतिकारियों से संपर्क इस प्रकार रहा। जिस समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी एमए में पढ़ रहे थे, तभी उनका संपर्क क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल से हुआ। सान्याल बंगाल के क्रांतिकारी युगांतर दल से संबंध में थे। वहां एक दूसरे दल अनुशीलन में काम करने लगे। राजेंद्र नाथ इस संघ की प्रतीय समिति के सदस्य थे। अन्य सदस्यों में रामप्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। काकोरी ट्रेन कांड में जिन क्रांतिकारियों ने प्रत्यक्ष भाग लिया, उनमें राजेंद्र नाथ भी थे। बाद में वे बम बनाने की शिक्षा प्राप्त करने और बंगाल के क्रांतिकारी दलों से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से कोलकाता गए। वहां दक्षिणेश्वर बम फैक्ट्री कांड में पकड़े गए और इस मामले में 10 वर्ष की सजा हुई। काकोरी कांड इस प्रकार रहा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी बलिदानी जतियों की गुप्त बैठक में बुलाए जाने लगे थे। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत के मद्देनजर शाहजहाँपुर में एक गुप्त बैठक हुई। बैठक के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने का योजना बनाई। इस योजनानुसार दल के ही प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने व मुसाफिरों की हत्या करने का मुकदमा चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे में
16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी यानी कि आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। काकोरी कांड में लखनऊ की विशेष अदालत ने 6 अप्रैल 1927 को जालियांवाला बाग दिवस पर राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को एक साथ फांसी देने का निर्णय लेते हुए सजा सुनाई। काकोरी कांड की विशेष अदालत आज के मुख्य डाकघर में लगाई गई थी। काकोरी कांड में संलिप्त साबित होने पर लाहिड़ी को कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता से लखनऊ लाया गया। बेड़ियों में ही सारे अभियोगी आते जाते थे। आते जाते सभी मिलकर गीत गाते। एक दिन अदालत से निकलते समय सभी क्रांतिकारी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाने लगे। सूबेदार बड़बड़ सिंह ने इन्हें चुप रहने को कहा, लेकिन क्रांतिकारी सामूहिक गीत गाते रहे। बड़बड़ सिंह ने सबसे आगे चल रहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का गला पकड़ लिया। लाहिड़ी के एक भरपूर तमाचे और साथी क्रांतिकारियों की तन चुकी भुजाओं ने बड़बड़ सिंह के होश उड़ा दिए। जज को बाहर आना पड़ा। इसका अभियोग भी पुलिस ने चलाया, परंतु वापस लेना पड़ा। लाहिड़ी जेलर संवाद। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी अध्ययन और व्यायाम में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। 6 अप्रैल 1927 को फांसी के फैसले के बाद सभी को अलग कर दिया गया, परंतु लाहिड़ी ने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। जेलर ने पूछा कि प्रार्थना तो ठीक है, परंतु अंतिम समय इतनी भारी कसरत क्यों? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने उत्तर दिया, व्यायाम मेरा नित्य का नियम है। मृत्यु के भय से मैं नियम क्यों छोड़ दूं? दूसरा और महत्वपूर्ण कारण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। व्यायाम इसीलिए किया कि दूसरे जन्म में भी बलिष्ठ शरीर मिले, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में काम आ सके। अंग्रेजी सरकार ने डर से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा कारागार भेजकर अन्य क्रांतिकारियों से 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी। शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने के पहले वंदे मातरम की जोरदार हुंकार भरकर जय घोष करते हुए कहा, मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। क्रांतिकारी के इस जुनून भरी हुंकार से सुनकर अंग्रेज चिटक गए थे। उन्हें लग गया था कि इस धरती के सुपुत उन्हें अब चैन से नहीं जीने देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत माता।